Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm नीरज कुमार कैथल. आज के वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनाइटिलिया की. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज का हमारा वीडियो नंबर 2 है. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी. उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा. आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वेजाइना. वेजाइना इज अ मस्क्यूलो हॉलो ऑर्गन. वेजाइना जो है एक मसल से बनी ट्यूब लाइक खोखली स्ट्रक्चर होती है, हॉलो ऑर्गन होता है. वेजाइना जो है वो मसल से बनी ट्यूब लाइक हॉलो ऑर्गन है और इस वेजाइना की 4 वॉल्स होती हैं. इस वेजाइना की 4 सरफेस होती हैं. 2 लेटरल सरफेस यानी 2 साइड वाली सरफेसेस, एंटीरियर वॉल जो आगे वाली वॉल है और पोस्टीरियर वॉल जो पीछे की तरफ है. एक रफ डायग्राम से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द वेजाइना. गौर कीजिएगा, जो ये पीछे वाली वॉल है, पीछे वाली जो ये सरफेस है, ये आगे वाली एंटीरियर वॉल से तुलना में लंबी है. तो याद रखिएगा, जो पोस्टीरियर वॉल होती है लॉन्गर होती है और इसकी जो लेंथ है अराउंड 9 to 10 सेंटीमीटर्स होती है, जबकि जो एंटीरियर वॉल है इसकी लेंथ अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर होती है और एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर वॉल इट इज़ अ शॉर्टर इन लेंथ. नेक्स्ट पॉइंट, वेजाइना की यदि आपसे टोटल लेंथ पूछी जाए तो आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर. इट एक्सटेंड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव इट कनेक्ट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो वेजाइनल कैनाल है, वेजाइना है, वो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से कनेक्ट करती है. वेजाइना का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसकी पीएच के बारे में. याद रखिएगा, वेजाइना की पीएच 4 to 5 होती है. अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो 4.5. वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है और इसका एसिडिक होना बहुत ही इसेंशियल है, बिकॉज हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली ग्रो नहीं कर पाते. सो वेजाइना की एसिडिक पीएच इसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्पफुल है. अब ये एसिडिक मीडियम कैसे बना रहता है वेजाइना में, इसकी बात कर लेते हैं. वेजाइना में ड्यूडरलिन बेसिलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है. ड्यूडर्नल बेसिलाई या इसे आप लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस के नाम से भी जानते हैं. ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर सकता है. ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है और इस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही वेजाइना की जो पीएच होती है वो 4 to 5 यानी एसिडिक रहती है. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. वेजाइना में ड्यूडरलिन बेसिलाई या लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है. ये बैक्टीरिया यहाँ मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इस लैक्टिक एसिड के कारण ही वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है, 4.5 होती है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का ये. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना की. वेजाइना में टोटल 3 लेयर्स पाई जाती हैं. वेजाइना की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं और ये एरियोलर टिश्यू से बनी होती है. मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जबकि इनर लेयर जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। वेजाइना के टोटल 4 फॉर्निक्स होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। एंटीरियर फॉर्निक्स जो होता है वो शैलो होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द एंटीरियर फॉर्निक्स और ये शैलो है। दिस इज द एंटीरियर फॉर्निक्स। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एंटीरियर फॉर्निक्स है और ये शैलो है, छिछला है, ज़्यादा गहरा नहीं है। इसके बाद आता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट होता है। इस जगह पर गौर कीजिएगा, ये वाला जो फॉर्निक्स है ये एंटीरियर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डीप है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका डीप होना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जितनी भी वेजाइनल सपोसिटरी या वेजाइनल मेडिसिन्स होती हैं उन्हें इंसर्ट करके इसी जगह पर, इसी फॉर्निक्स में रखा जाता है। पोस्टीरियर फॉर्निक्स डीप होता है, इसी वजह से जो भी वेजाइनल सपोसिटरी या मेडिसिन्स जो होती हैं उन्हें इसी फॉर्निक्स में रखा जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं लेटरल फॉर्निक्स, जो कि संख्या में 2 होते हैं। मोस्टली स्पेसिमेंस आर टेकन फ्रॉम हियर बाय एयर्स स्पेक्यूला। एयर्स स्पेक्यूला की मदद से सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो इसी जगह से यानी लेटरल फॉर्निक्स से ही लिए जाते हैं। तो गौर कीजिएगा, एंटीरियर जो फॉर्निक्स है वो तो शैलो होता है, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है वो शैलो है, सॉरी डीप है, और वहाँ पर मेडिसिन्स को पुट किया जाता है। और लेटरल फॉर्निक्स से एयर स्पेक्यूला की मदद से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजाइनल डायरेक्शन अपवर्ड एंड बैकवर्ड बिकॉज इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जमीन से पैरेलल, या जिसे आप क्षैतिज कह सकते हैं। जब कोई वुमेन खड़ी होती है तो आप गौर कीजिएगा, जो वेजाइना की डायरेक्शन होती है क्षैतिज से कुछ इस तरह से होती है, इस डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पर यूट्रस पाया जाता है। तो ये जो एंगल बनता है क्षैतिज से हॉरिजेंटल एंगल, ये अराउंड 45 सेंटीमीटर होता है। और इसी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं जो वेजाइना की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड और बैकवर्ड होती है। दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड। तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इट्स एंगल, इट्स हॉरिजेंटल एंगल इज अराउंड 45 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ वेजाइना। प्रोवाइड चैनल फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है उसको बाहर निकालने के लिए वेजाइना एज अ चैनल काम करता है। प्रोवाइड पैसेज फॉर बेबी बर्थ। लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चा यूट्रस के से निकलकर वेजाइना से होता हुआ बाहर आता है। ये एक पैसेज वे की तरह इस प्रोसेस के लिए होती है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स रिसेप्टल्स फॉर पेनिस। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के रिसेप्टिकल की तरह काम करती हैं, यानी पेनिस को रिसीव करती है, स्पर्म को रिसीव करती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ वेजाइना विथ एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। वेजाइना के आसपास और कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला एंटीरियर साइड की बात करेंगे। वेजाइना के एंटीरियर साइड पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। वेजाइना के आगे एंटीरियर साइड पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं। पोस्टीरियर साइड पर पाउच ऑफ डगलस, रेक्टम और पेरिनियल बॉडी होती है। पेरिनियल बॉडी के का क्या यूज़ है इसे हम जान लेते हैं। मान लीजिए दिस इज द ब्लैडर, सॉरी एक बार फिर से बनाते हैं। दिस इज द यूरिथ्रा और दिस इज द यूरिथ्रा, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज द पेरिनियल बॉडी एंड दिस इज द रेक्टम। गौर कीजिएगा,
ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, ये डायरेक्ट ब्लैडर से आ रही है, यहाँ से यूरिन पास किया जाएगा। दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज द पेरिनियल बॉडी एंड दिस इज द रेक्टम फॉर डेफिकेशन। अगर मान लीजिए ये पेरिनियल बॉडी, ये स्ट्रक्चर जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई, ये अगर वेजाइना और रेक्टम के बीच नहीं पाए जाए तो क्या होगा? ये रेक्टम बिल्कुल वेजाइना के पास सिचुएटेड हो जाएगा और जो फीकल मैटर है वो यहाँ से वेजाइना की तरफ मूव करेगा, वेजाइना में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो नेचर ने एक बहुत ही परफेक्ट बॉडी डिज़ाइन की है, उसने इस रेक्टम की ओपनिंग को वेजाइना से दूर रखा है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सो दिस पेरिनियल बॉडी इज यूजफुल इन दिस मैनर। होपफुली अब आपको याद रहेगा ये। लेटरली यदि बात करें तो वेजाइना के साइड में या लेटरल साइड में यूरेटर्स और बार्थोलिन डक्ट पाई जाती हैं, बार्थोलिन्स डक्ट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना की। वेजाइना का निर्माण तीनों डर्म से होता है। एक्टोडर्म भी इन्वॉल्व है इसमें, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। कैसे, आइए जान लेते हैं। दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज द यूट्रस। गौर कीजिएगा, वेजाइना का जो ये अपर पोर्शन है इसका निर्माण मीजोडर्म के द्वारा होता है। वेजाइना के मिडिल पोर्शन का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है और लोअर वेजाइनल जो है वो एक्टोडर्म के द्वारा बनी होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना मेड बाय द मीसोडर्म, मिडिल बाय एंडोडर्म एंड लोअर बाय द एक्टोडर्म। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द वेजाइना। वेजाइना को ब्लड सप्लाई कौन पहुंचाता है? तीन इंपॉर्टेंट आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, उसके बाद यूट्राइन आर्टरी और फिर वेजाइनल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन वेजाइना को डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।